आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। इस सवाल में कह रहा है कि एक विक्रेता 120 रुपये में 10 सेब खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में 8 में बेचता है, तो उसका हानि या लाभ क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए ये भी एकदम सिंपल सा सवाल है। इसको करने के लिए इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको कभी भी ये दिया हो कि इतने रुपए में इतने खरीदे और इतने रुपए में इतना बेचा, तो उसमें सबसे पहले हमको जो क्वांटिटी होती है, जैसे इसकी ये इधर ये क्वांटिटी है, इसकी ये क्वांटिटी है, इसको सेम करना होता है। ठीक, अभी तो यहाँ 10 दी हुई है, यहाँ 8 दी हुई है, तो या तो इसको एक एक बना लें या तो कुछ ऐसा एलसीएम लेके इनको बना लें जिससे ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक, तो अभी यहाँ इसको भाग देना यहाँ पर आसान होगा, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे एक एप्पल का सीपी क्या आएगा। ठीक, तो ये 10 इसमें डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 120। ठीक, इसी तरह 8 इसमें डिवाइड होगा तो इसका एक एप्पल का सेलिंग प्राइस आएगा 1, सॉरी यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 12.5। ओके, ठीक, तो ये आ गया सीपी, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट ही हुआ है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आया है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 0.5 का प्रॉफिट हुआ है। 12 रुपये इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से एक जीरो इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ 50 आ जाएगा। 12 चौक 48 बचा एक, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। और क्योंकि लॉस हुआ नहीं है, ये सब 5 5 के पास है, तो सही हो गया। आगे करेंगे तो 14 टू 20 और 1 टाइम्स हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा अगला सवाल है कि ए और बी के पास कुल मिलाकर 9,000 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 4/11 बी की राशि का 3/5 के बराबर है, तो ए के पास कितनी राशि है। तो ठीक, सबसे पहले हमको यहाँ पर इनका रेशियो निकालना पड़ेगा कि इनके पास कितनी राशि है। ठीक, तो ए की राशि का 4/11 जो है वो बी की राशि का 3/5 है, तो ए बाई बी क्या आ जाएगा, ए बाई बी आ जाएगा हमारा, ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो बी ये क्या, तो ये 33 हो जाएगा और ये आ जाएगा 20। ठीक, तो ए इज टू बी क्या आ गया, साइड में लिखेंगे इसको, ए इज टू बी क्या आ गया 33/20। ओके, तो ए इज टू बी क्या आ गया 33। तो ए और बी का राशि जो बाद में बटेगी वो होगी 33/20। ठीक, तो हमको यहाँ टोटल दिया है, टोटल की वैल्यू दी है 9,000 और यहाँ पर इन दोनों का सम आएगा 53 और बतानी किसकी है, ए की राशि क्या है 33 है। ठीक, तो अब ऑप्शन फिर से दूर दूर है, 600 उसका सब में अंतर है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। जैसे ये 53 दिया हुआ है ना, यहाँ 33 दिया है, तो इसको 2 बढ़ा के 55 कर लेंगे, तो ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा। देखिए इसको कर लेंगे यहाँ 55, ये 11 से गया 5 टाइम्स, ये 11 से गया 3 टाइम्स 5 18, और ये जीरो कैंसिल नहीं हुआ था ना, तो डबल जीरो इधर, एक जीरो ये, इसका एक जीरो ये, और 54, तो ये 54 के आसपास को यही ये वाला आंसर आएगा। ठीक, क्योंकि ऑप्शन देखिए बहुत दूर दूर है, 600 का लगभग अंतर, तो ये सही होगा। और हमने बढ़ाया था यहाँ, तो थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, जिसको देखते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो इस राशि को अपने मूल्य से 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। ठीक, तो इसका एक बेसिक सी ट्रिक होती है, उस ट्रिक से इसको करेंगे। ठीक, तो पहले ये देखिएगा 5 वर्ष में ये क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी, तो यहाँ लिखा टाइम, यहाँ कितने गुना हो गई, 2 गुना। और अक्सर यहाँ पर इसका कोई ना कोई ये जो दिया होता है, ये इसका कोई ना कोई फैक्टर ही दिया होता है, फैक्टर के रूप में दिया होता है, तो उसको लिखते हैं। जैसे 8 गुना लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3। तो अब ये जो पावर आई है, ये पावर, इस पावर की इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही जो टाइम आएगा मेरा, जो वैल्यू आएगी वही वो टाइम होगी, इतने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। तो 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, तो ये 15 साल में ये जो है 8 गुना हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक, तो अब ये नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का है।
देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। एक बाइक और एक कार की गति का अनुपात 4:5 है। यदि बाइक 4 आवर्स में 160 किलोमीटर चलती है तो कार 5 आवर्स में कितनी दूरी तय करेगी। तो ठीक है, बहुत बेसिक से है क्वेश्चन, बना लेंगे इसको। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। बाइक और कार की हमको स्पीड का रेशियो दिया है, तो यहाँ लिखेंगे बी फॉर बाइक एंड सी फॉर कार। ओके, ये रेशियो दिया है 4:5। ओके, ये है कि ये स्पीड दी हुई है। ठीक है, यहाँ से बाइक की स्पीड क्या आएगी, 160/4 करेंगे। 160/4 करेंगे तो ये आएगा 40। ठीक, तो बाइक की स्पीड दी हुई है 40। ठीक, तो इसका 10 टाइम्स है, तो ये जो कार की स्पीड होगी वो भी इसका 10 टाइम्स हो जाएगी, यानी 50 आएगी। ठीक, अब पूछा क्या है, ये 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसकी स्पीड आई है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कि ये कितनी देर में 5 घंटे में जाएगी। तो ये 250 किलोमीटर पर आवर जाएगी ये 5 घंटे में। तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल है एवरेज पे बेस्ड। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए कैसे ये सवाल होगा। ठीक, 30 छात्रों के औसत अंक 55 है। ठीक, 30 छात्रों के औसत अंक 55 है। यदि 40 अंक प्राप्त करने वाले छात्र एक छात्र को 70 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत क्या होगा। ठीक, तो ये भी एक एवरेज का सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिएगा, देखिए क्या किया गया, 30 छात्र थे इसमें, ठीक, जिनका औसत 55 था। एक 40 अंक वाले को 60 अंक से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, यानी जो 40 वाला था इसको 60 अंक वाले से बदल दिया गया है। ठीक, तो अब जाहिर सी बात है, अगर कम वाले को ज़्यादा वाले से चेंज किया जा रहा है तो औसत बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा, जितना इनका डिफरेंस होगा। ठीक, ये 40 से 70 कितना चेंज ला रहा है, 30 का ला रहा है। ठीक, और ये जो 30 है यही 30 सब में बढ़ जाएगा। ठीक, और ये ज़्यादा ला रहा है तो ये सबको प्लस में बढ़ा देगा, तो ये एक टाइम जाएगा। ठीक, तो ये एक एवरेज बढ़ा देगा, जो पुराना एवरेज होगा, तो 55 से हो जाएगा 56। तो इसका ये आंसर राइट है। तो अब ये देखिए एक एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 12, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। ठीक, तो अब देखिए इस सवालों में क्या किया जाता है, जब भी आपसे कहा जाए कोई भी वो संख्या बताएं जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो तथा भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल बचता हो, तो उसके लिए सीधे सीधे से एक लगाना होता है। जो भी जिनसे कहा जाए विभाजित होना है, ठीक, उनका एलसीएम निकाल के उसमें जो रिमाइंडर कहा गया हो, इस शेषफल ये बच रहा है उसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, 9, 12 और 15 का डायरेक्ट करेंगे। देखो ये पूरा 12 दिया है, तो ये सीधी सी बात है, ये 4 से ही जाएगा, और उसके बाद 2 से 3 से जाएगा, तो हम लोग बड़ा उसमें करके चलते हैं। ठीक, यहाँ एक बार 4 लिख दिया। ठीक, 9 ये 3 बार ले गया और 15 बार ले गया। ठीक, अब देखिए एक बार यहाँ यहाँ बचा है तो सीधे 9 ही ले, क्योंकि बार बार लिखने से कोई फायदा होगा नहीं। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 5, इसको सबको एक एक कर देगा। ठीक, तो 5 चौको 20, 9 18, 5 चौको 20 और 180, तो ये 180 प्लस 4 जो कि आ गया 184, इसका राइट आंसर होगा।
ये देखिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन परसेंटेज का है या इसको आगे है, देखते हैं कैसे होगा ये। एक शर्ट की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, कीमत में 100% में वृद्धि क्या होगी? तो इसको डायरेक्ट करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो पहले क्या किया गया 20, पेन भी बदल लें। पहले क्या किया गया 20% की वृद्धि करी गई, फिर 20% की वृद्धि करी गई, प्लस ही रहेगा क्योंकि चेंज हो प्लस में हो रहा है बाई 100। ओके ठीक, फिर आ गया 30+2 जो कि होगा 32%। ये वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये टाइम एंड वर्क का है। ए ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और 4 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी भी शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने और दिन लेंगे? ठीक, तो देखिए एक मिनट। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क आ जाएगा इनका एलसीएम जो कि हम लोग 30 ले लेते हैं। ठीक, ए की एफिशिएंसी होगी 3 की, बी की होगी 2 की। ठीक, अब क्या हुआ, ए कार्य शुरू करता है वो और 4 दिनों तक काम करता है। अगर ए ने 4 दिनों तक काम किया है 3 की एफिशिएंसी से, तो कितना काम कर लिया होगा? 4 × 3 विच इज़ जो कि है 12। इसने पूरा 12 काम कर दिया है। अब 12 काम अगर हो चुका है तो कितना बचा होगा? 18 काम बचा होगा। ठीक, अब ये 18 काम ये दोनों मिलकर करेंगे। इन दोनों को मिलकर की कुल एफिशिएंसी क्या होगी? 5। ठीक, तो अब इन दोनों की मिलकर एफिशिएंसी होगी 5, और ये जो बचा हुआ काम है उसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 15, 6, 3.6 दिनों में ये जो बचा हुआ काम है वो पूरा कर देंगे। अब ये प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वाला एक और क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको। एक पंखे का क्रय मूल्य अज्ञात है। एक पंखे का क्रय मूल्य अज्ञात है। एक खुदरा विक्रेता को इसे इस प्रकार अंकित मूल्य अंकित करता है कि यदि कि उसका अंकित मूल्य 5,000 हो जाता है, वे इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे देते हैं। छूट के बाद भी उन्हें 25% का लाभ होता है। खुदरा विक्रेता के लिए पंखे का मूल्य क्या था? ठीक, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर ये दिया है अंकित मूल्य दिया है। ठीक, यहाँ दिया है कि 25% की यहाँ छूट दी है, उसके बाद भी 20% की छूट दी है, तब भी 25% का लाभ होता है। ठीक, तो इधर से हम लोग दोनों केस में सेलिंग प्राइस को सेम रहा होगा, तो उसी सेलिंग प्राइस को सेम रहा होगा, उसी से हम लोग इसको करेंगे। देखिए कैसे। सेलिंग प्राइस अगर 5,000 मार्क प्राइस था और उस पर 20% किसने डिस्काउंट दिया है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक, और छूट दिया है तो 5 से चीज़ हो गई होगी 4। ठीक, सेम चीज़ यहाँ मान लीजिए उसका सीपी कुछ रहा होगा। ठीक, तो सीपी, ठीक, सीपी पे उसने क्या किया? उसको प्रॉफिट हुआ है 25 का मतलब होता है 1/4, तो यानी 4 की चीज़ को उसने 5 पे बेचा है। तो इसको यहाँ से कर लेंगे सॉल्व, ये आएगा 1000, और ये इसको और काटेगा, ये आएगा 200। ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी पी इक्वल टू 200 इंटू 4, 4 का 16, 16 3200 इसका रहा होगा। सी पी ए सॉरी कॉस्ट प्राइस इसका रहा होगा 3,200 रुपये। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा।
अब ये एक साधारण ब्याज का सवाल है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6,720 और 6 वर्षों में 7,680 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? ठीक, जब कभी ऐसा सवाल आए ना तो इसको देखो कैसे हम लोग करेंगे। 4 वर्ष में इतनी हो गई और 6 वर्ष में इतनी हो गई। ठीक, हम लोगों को इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? ये डिफरेंस ये होगा कि उसको 2 सालों में कितना ब्याज मिला है सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक, 6,720, तो देखिए इसको घटाएंगे 7,680 में से घटाना है 6,720, तो ये कितना आ जाएगा? 0,6,7,960 तो यार इसको 2 साल में कितना ब्याज मिला है। ठीक, 2 साल का ये ब्याज है, 1 साल में इसको कितना ब्याज मिला होगा? तो ये आ जाएगा 480। ठीक, अब देखना बहुत ध्यान से समझिएगा कि 2 सालों में इसका ब्याज था 900 और 1 साल में आ गया 480। ठीक, अब ये जो 4 साल में जो ये राशि इतनी हुई है, ठीक, इसमें 4 साल में इसको कितना ब्याज मिला होगा? तो इसका हम लोग 4 गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0। ठीक, और 832 की 2, हाँ 8, 4 से करना है ना। अच्छा हाँ, 4 4 बार निकालें। 0 8 में से लगा 3 और 4 4 16, 1,920 रुपये इसको 4 साल में ब्याज मिला है। ठीक, इसको इसमें से घटा देंगे 6,720 में जब 920 6,720 में जब 1,920 घटाएंगे तो देखो क्या आता है? 0 2 में से 2 गए 0, या 8 और ये 4,000, यानी उसकी जो राशि उसने लगाई थी वो 4,800 थी। उस पर उसको हर साल 480 रुपये का ब्याज मिल रहा था। ठीक, तो अब इनको यहाँ से इसका इंटरेस्ट निकल आएगा। ये इसको गया 10 बार में, तो इस पर 10% का हर बार इसको इंटरेस्ट मिला होगा। एक बार फिर से देखिए समझाते हैं। अगर वो देखिए 4 वर्ष में उसको 6,720 रुपये मिले और 6 वर्ष में इतने मिले। ठीक, अगर जब हम इसमें से इसको घटाएंगे ना तो यहाँ से पूरा जो है इसका जो मूल वाला होगा, मूलधन जितना रहा होगा वो भी घट जाएगा और बचेगा क्या कि केवल इसको 2 साल में कितना ब्याज मिला है। तो 2 साल में इसको जो ब्याज मिला होगा वो ये होगा 960 रुपये। ये 2 साल का ब्याज है, 1 साल में इसको कितना मिल रहा होगा बटे 2 कर देंगे तो 480 इसको ब्याज मिल रहा होगा। ठीक, अब इसका हम लोग देखो 4 गुना करेंगे तो आएगा 1,920। ये क्यों किया? क्योंकि 4 साल में जो इसको ब्याज मिला होगा वो निकाल के अगर इसमें से हम घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसका मूलधन कितना है। ठीक, वो मूलधन निकाल लिया इसमें माइनस करके, तो इसका ये मूलधन है, उसको हर साल ब्याज इतने का मिल रहा है। इसको इससे परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो इसकी 10% आ गया इसका आंसर। 10% की वार्षिक ब्याज दर है। ये सवाल दे दीजिए मुझे। ये बेसिक से सवाल होता है, इसको बहुत आसानी से आ जाता है। दिया है कि जो रूट अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट डॉट डॉट, इसको करने का बस एक ही सिंपल सा मेथड है। जो यहाँ पर ये नंबर दिया है इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, को प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर देंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं आभाज्य संख्याएं। जिनमें से मतलब ऐसी संख्याओं में ब्रेक करें जिनमें से कुछ भी HCF या फिर जिनका HCF 1 आ रहा हो। ठीक, यानी जिसमें से कुछ कॉमन भी ना हो, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 4 × 3 में ब्रेक होगा। ठीक, अगर यहाँ प्लस लगा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, अगर माइनस लगा है तो ये छोटी वाली आंसर होती है। तो प्लस लगा है तो इसका आंसर हो जाएगा 4।